तो आज फिर एक और नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि होम लोन की जो सब्सिडी है किन कारणों से रुक जाती है। ऐसे कौन से जो मेजर रीजन है जिनके कारण अक्सर हमारी सब्सिडी रुक जाती है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि होम लोन की सब्सिडी किन किन कारणों से रुक जाती है। हालांकि हम पहले भी कई वीडियो में इसके लिए बात कर चुके हैं, कई नए नए टॉपिक पे वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके कारण अक्सर हमारी सब्सिडी रुक जाती है और हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं। हम इस पे ध्यान इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि ये हम सोचते हैं कि चलो बैंक का काम है, बैंक कर ही देगा अपने हिसाब से। जैसा कि जानते हैं आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमको 2.67 लाख की जो सब्सिडी मिलती है हर कोई लेना चाहता है और इसी के कारण हम घर भी खरीद रहे हैं आज। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले महीने तक गवर्नमेंट ने करीबन 8.5 लाख लोगों को घर की सुविधा दे चुके हैं, यानी ऐसे लोगों को सब्सिडी दे चुके हैं। तो वही हमारा भी मन होता है कि हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही, हमने कब से अप्लाई किया, क्या कारण हो सकते हैं। हम अगर कभी लोन लेते हैं या घर खरीदते हैं, क्या हमें भी सब्सिडी मिलेगी? तो ऐसा सवाल हमारे मन में आता है। लेकिन हमारा हक भी है कि हमें सब्सिडी मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो योजना निकाली हम उस कैटेगरी में अगर आते हैं तो हमारा हक बनता है पूरा कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन वही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं अनजाने में जिसके कारण हमारी सब्सिडी रुक जाती है, हमें कभी मिलती ही नहीं है। तो अगर सरकार हमें लोन सब्सिडी दे रही सभी को, तो हमें क्यों नहीं मिला? अगर हमने अप्लाई करा तो देरी किस बात की? तो आज हम इन्हीं पॉइंट जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मेजर ऐसे 5 पॉइंट हैं, यानी 5 कारण हैं जिन पे हम बात करेंगे, जिनके कारण अक्सर हमारी सब्सिडी रुक जाती है या हमें नहीं मिलती है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, इनकम क्राइटेरिया। जनरली क्या होता है, इनकम क्राइटेरिया हम जो बताते हैं बैंक को, बैंक कुछ और दर्शाता है फॉर्म में, तो इसके कारण बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है हमारे इनकम क्राइटेरिया को लेके। गवर्नमेंट ने इनकम क्राइटेरिया को 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख के ऐसे डिवाइड किया हुआ। अगर इस इनकम कैटेगरी के अंदर अगर हम आते हैं तो सब्सिडी हमें समय पे मिल जाती है। लेकिन अगर इस कैटेगरी के अंदर हम नहीं आते हैं और हमारी इनकम ऊपर नीचे मिसमैच होती है, हमने गलत तरीके से बताई रहती है बैंक को, या बैंक ने कुछ गलत लिख लिया होता, आपने कुछ सही बताया होता, तो इसके कारण से हमारी सब्सिडी रुक जाती है। जैसा कि आपको पता है कि ना, जो PMY है ना, गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया इनकम को 3 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको EWS में रखेंगे और उनको 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। वहीं दूसरी ओर LIG में रखा है जिनकी 6 लाख तक की इनकम होना चाहिए, और MIG 1 में 6 से 12 लाख होना चाहिए, और MIG 2 में 12 से 18 लाख होना चाहिए। ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बना है इनकम का। अगर आपकी इनकम इससे मिसमैच होती, आपने कुछ बताई, बैंक ने कुछ फिल करी, इसके कारण अगर मिसमैच आता है इनकम में, तो आपकी सब्सिडी रुक जाएगी और आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका फर्स्ट होम बायर, यानी घर आपका पहली बार खरीद रहे हो आप, इससे पहले आपने कोई भी प्रॉपर्टी पूरे भारत में नहीं खरीदी हो, और ये घर आपको दोनों को एक पहला घर होना चाहिए। यानी इससे पहले आपके नाम से, आपके पति के नाम से, आपकी पत्नी के नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए पूरे भारत में। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो इसको जरूर ध्यान रखना। अब इसमें थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वुमन को ओनर इन प्रॉपर्टी। मतलब आप जो घर खरीद रहे हो, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसमें जो मकान मालिक है, यानी जिसके नाम से आप रजिस्ट्री कराओगे, वो महिला होना चाहिए या सहभागी होना चाहिए, यानी दोनों के नाम से प्रॉपर्टी होना है। आपके नाम से, हस्बैंड वाइफ यानी दोनों के नाम से होना चाहिए प्रॉपर्टी। अगर आप दोनों के नाम से नहीं करा रहा है तो महिला के नाम से होना है, यानी महिला का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या तो ओनर या को ओनर के रूप में। अगर इसमें से दोनों नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। वही दूसरी ओर, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पर भी को बोरोवर महिला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदें, आप महिला को ओनर या को ओनर जरूर बनाएं, जिससे आपको सब्सिडी मिल सके। अब 4 पॉइंट की बात करेंगे, नेम मिसमैच, आधार कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट। क्या होता है, कभी कभी आधार कार्ड पे नाम हमारा कुछ लिखा रहता है, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड पे कुछ और रहता है, वाइफ के आधार कार्ड पे हस्बैंड नेम कुछ और रहता है, या आपके कोई और डॉक्यूमेंट, बैंक के डॉक्यूमेंट हैं या कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, उस पर नाम कुछ अलग अलग मिसमैच आ रहा है, स्पेलिंग एरर आ रहा है, सरनेम का आ रहा है। अगर इस तरीके को कोई एरर है और आप इसको ध्यान नहीं देते और आप होम लोन के लिए अप्लाई कर देते, तो आपको सब्सिडी रुक सकती है और आपको सब्सिडी काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर आपने एरर क्लियर नहीं करा तो हो सकता है कि आपको सब्सिडी मिले भी नहीं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब भी आप अप्लाई करें सब्सिडी के लिए, तो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लें। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है तो पहले उसे करेक्ट करवाएं, सही करवाएं, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि ये पूरे चांसेस हैं आपको सब्सिडी ना मिलने के और आप परेशान होते रहेंगे बाद में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाए अगर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।
अब पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, टाइम टेकन बाय CNA यानी सेंटर नोडल एजेंसी। अभी क्या जो CNA बनाए हैं सरकार ने, इनको पेंडेमिक के कारण यानी कोरोना महामारी के कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही, काफ़ी परेशानी आ रही है, अच्छे से काम नहीं कर पाए, इसके कारण भी डिले हो रहा है अभी। और बाकी ये 3 नोडल एजेंसी हैं, जिसमें आपका पहला है हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरा है आपका NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड तीसरा है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। तो ये 3 CNA हैं यानी सेंटर नोडल एजेंसी है। इन तीनों के पास एप्लीकेशन जाती है, पूरे भारत में जितने लोग घर खरीदते हैं वो एप्लीकेशन जब बैंक के द्वारा सबमिट की जाती है, होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक से द्वारा, तो वो सारी जो सब्सिडी के जो फॉर्म होते हैं इन तीनों एजेंसियों के पास आते हैं। यहाँ पे ये तीनों लोग चेक करते हैं। तो पूरे भारत की जब इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं होम लोन की तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये तीनों लोग यहाँ पे देखते हैं, इनको डिवाइड हो जाती हैं कि तीनों एजेंसियों को डिवाइड हो जाती है एप्लीकेशन, और तीनों लोग बारी बारी से चेक करते हैं। तो इसके कारण काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने और रीजन बताए थे, अब ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं उनको चेक करने में कि किसी के कस्टमर के नाम से पहले घर तो नहीं था, कोई फर्स्ट बायर है या नहीं है, नाम मिसमैच, इनकम कैटेगरी, मतलब ये सारी चीज़ चेक करने में बड़ा समय लग जाता है। इसके कारण आपकी सब्सिडी डिले होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, मैंने ये हाल ही में वीडियो बनाया था, 3rd स्टेज पे क्यों रुकती है सब्सिडी। तो ये CNA वाला जो पोर्टल होता है, CNA जहाँ चेक करते हैं, इसको 3rd स्टेज बोलते हैं, और इसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो इन नोडल एजेंसी के यहाँ पे काफ़ी समय लगता है, इसके कारण हमारी सब्सिडी काफ़ी डिले हो जाती है। यहाँ हम कुछ कर नहीं पाते हैं ज़्यादा, इस कारण से हमको वेट ही करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारी गलती नहीं रहती, लेकिन हमको वेट करना पड़ता है। सो ओवरऑल अगर बात करें, जो मैंने अभी 5 पॉइंट आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सब्सिडी के लिए अभी अप्लाई करा है तो एक बार रीचेक कर लें, आपके इस तरह की कोई एरर तो नहीं था। अगर नहीं था तो अच्छी बात है, क्यों अगर फिर भी आपकी सब्सिडी में टाइम लग रहा है तो आप बैंक को मेल कर सकते हैं। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी मेल ID दे दूंगा आपको, ग्रेवेंस की भी दे दूंगा, PMY की भी दे दूंगा, और NHB की मतलब सेंटर नोडल एजेंसी की भी दे दूंगा, तीनों की। तो आप चाहो उनके हिसाब से मेल कर सकते हैं उनको, और वहाँ से अपना रीजन पता कर सकता है अगर आपको डिले हो गया है सब्सिडी में, यानी ज़्यादा समय हो गया है सब्सिडी में तो, और अभी तक आप घर खरीदा नहीं है और घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वाले सारे रीजन जरूर याद रखें, अच्छे से रखें। आपकी सब्सिडी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से सब्सिडी आने का जो समय है वो आपका 2 से लेके 6 महीने तक का है। 2 से 6 महीने के बीच में आपकी सब्सिडी आ जाती है। सब्सिडी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका एप्लीकेशन ID। एप्लीकेशन ID आपका हमेशा लोन डिस्पर्स होने के 1 महीने के बाद आ जाना चाहिए। अगर 1 महीने तक आपका एप्लीकेशन ID नहीं आता है तो आपको बैंक करके एप्लीकेशन ID उनसे पूछना है और उन्हें मेल करना है। जैसा आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सही तरीका है एप्लीकेशन ID बैंक से लेने का, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा मेल का फॉर्मेट भी दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना, मेल का फॉर्मेट कॉपी करके और उनको मेल करना रहता है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, अगर आपकी एप्लीकेशन ID नहीं आई अभी तक तो। सो जब आपकी एप्लीकेशन ID आ जाती है तो आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैक करेंगे आप तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे कौन सा स्टेज पे आपका सब्सिडी का दिखा रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। अगर फर्स्ट सेकंड पे दिखा रहा है और टाइम लग रहा है वहाँ पे, तो आप बैंक को मेल करके पूछ सकते हैं क्यों टाइम लग रहा है, और उसी समय आप उनसे एक चीज़ और क्लियर कर लें कि कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बैंक को जब समय लग जाता है, बैंक को बाद में याद आ जाता है कि आपका तो ये डॉक्यूमेंट रह रहा था, इस वजह से सब्सिडी होल्ड हो रही है। तो आप पहले या दूसरे स्टेज पे ही इस बैंक से सारी क्लियरिटी कर लें, उनसे हमारी कोई पेंडेंसी तो नहीं है, आप मेल करके कंफर्मेशन ले लें, जिससे आपको सब्सिडी में मिलने में दिक्कत ना हो। तो अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट जरूर याद रखिए, क्योंकि बैंक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी अगर सब्सिडी नहीं आई, क्योंकि सब्सिडी आने से आपको फर्क पड़ेगा, नहीं आने से भी आपको फर्क पड़ेगा, बैंक को कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो आपकी सब्सिडी जब तक नहीं आती तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और उनके पीछे पड़ना रहेगा। कभी भी कोई दिक्कत आती किसी भी चीज़ के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता वहाँ पर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे अगर उनकी भी सब्सिडी रुकी है या ना टाइम लग रहा है तो उनको भी मिल सके। और कोई जानकारी अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आई हो या आपका कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। सो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।